नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक नई क्लास में। अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी फोर्थ क्लास अभ्यर्थियों राजस्थान फोर्थ क्लास चतुर्थ श्रेणी की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, उनके लिए हम इस क्लास में राजस्थान जीके के 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं। अभ्यर्थियों, क्लास को एंड तक देख लेना, क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ अभ्यर्थियों ये क्लास आपके लिए तैयार की है, बस क्लास को एंड तक ज़रूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि पहला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा पशु और नस्ल सही सम्मिलित नहीं है। अभ्यर्थियों याद रखना, अभ्यर्थियों है और नहीं में आपको फ़र्क देखना है। अभ्यर्थियों बच्चे जल्दी में एग्ज़ाम देते हैं और वहाँ अभ्यर्थियों है और नहीं का फ़र्क नहीं देखते। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कौन सी नस्ल सही सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। सांचौरी अभ्यर्थियों एक गाय की नस्ल है, ये भी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। महसाणा एक भैंस की नस्ल है अभ्यर्थियों, ये भी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। सोनाड़ी अभ्यर्थियों ये एक भेड़ की नस्ल नहीं है। और खेरी अभ्यर्थी एक बकरी की नस्ल है, ये भी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इन तीनों को याद रखना अभ्यर्थियों, कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों, जिस भी विद्यार्थी ने आपका राजस्थान जी के अभ्यर्थियों राजस्थान जी के अगर फोर्थ क्लास में अभ्यर्थियों तैयार कर लिया, सबसे अधिक वेटेज अभ्यर्थियों आपका इस पेपर में राजस्थान जीके का रहने वाला। जिस बच्चे ने राजस्थान जीके को कंप्लीट कर लिया, 100% अभ्यर्थियों उसका सिलेक्शन होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, ये भी अभ्यर्थियों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ किस जिले में आती हैं अभ्यर्थियों। तो कौन से जिले में अभ्यर्थियों सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ चलती है, ये आपको बताना है। जैसलमेर, बीकानेर, श्री गंगानगर, ये अभ्यर्थियों बाड़मेर में। तो धूल भरी आंधियाँ अभ्यर्थियों सर्वाधिक श्री गंगानगर में चलती हैं। ऑप्शन सी अभ्यर्थियों आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन सी अभ्यर्थियों इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी का एक भाग है, वो कौन सा अभ्यर्थियों। तो कौन सा भाग है अभ्यर्थियों, लघु हिमालय अभ्यर्थियों। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन डी अभ्यर्थियों इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की किस नदी को मंडित नदी कहा जाता है। तो कौन सी नदी को अभ्यर्थियों मंडित नदी के नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी, साबी नदी, बाणगंगा नदी, या अभ्यर्थियों आपके माही नदी। तो मंडित नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, स्टार लगा के रखना। क्वेश्चन अभ्यर्थियों इंपॉर्टेंट है। बाणगंगा नदी को अभ्यर्थियों मंडित नदी के नाम से जाना गया है। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि कौन सा राज्य अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश और म्यांमार के साथ साझा करता है अभ्यर्थियों। त्रिपुरा, असम, मिजोरम, या अभ्यर्थियों आपके मेघालय। तो मिजोरम अभ्यर्थियों जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश और म्यांमार इन दोनों देशों के साथ साझा करता है। ऑप्शन सी अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि दक्कन मार्ग खालिस्तान के बीच स्थित है। तो दक्कन मार्ग अभ्यर्थियों किन के बीच स्थित है, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर की बात की जाए, ऑप्शन बी अभ्यर्थियों आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। यानी कि दक्षिण और लघु अंडमान के मध्य अभ्यर्थियों आपका जो दक्कन मार्ग है वो स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपको बतानी है। तो महेंद्रगिरी अभ्यर्थियों इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी, स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सन आपसे पूछिए। 1 से 2 क्वेश्चन लेकर अभ्यर्थियों आपके एग्जाम में सन से पूछे जाएंगे। तो 1956 में अभ्यर्थियों राजस्थान में जो पर्यटन विभाग की स्थापना है, जो 1956 में अभ्यर्थियों की गई थी, सन याद रखना अभ्यर्थियों 1956। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अभ्यर्थियों। भारत के अधिकांश वर्षा कहाँ होती है अभ्यर्थियों। तो भारत की जो अधिकांश वर्षा अभ्यर्थियों वो पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि भारत में किस प्रकार के वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है अभ्यर्थियों। तो उष्ण कटिबंधीय और पर्णपाती वनों का जो क्षेत्रफल है वो भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों कि राज्य में
राज्य में छत वर्षा जल संचय अनिवार्य है। ये अभ्यर्थियों किसके लिए? तमिलनाडु के लिए अभ्यर्थियों। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का खोआ दरीबा पुत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है अभ्यर्थियों? तो खोआ दरीबा अभ्यर्थियों तांबा के लिए जाता है। राजस्थान का एक स्थान है अभ्यर्थियों खोआ दरीबा, जिसको तांबे के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ से अभ्यर्थियों तांबे का जो उत्पादन है वो सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान नहर से निकाली गई है? तो राजस्थान नहर के लिए जल का स्रोत कौन सा अभ्यर्थियों? तो सतलज जो अभ्यर्थियों सतलज है, जो सतलज नदी है वो राजस्थान नहर लिए जल का स्रोत है। ऑप्शन बी अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों कि राजस्थान के मैदानों के उपयोग क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो मैदान के लिए जो उपयोगी क्षेत्र है अभ्यर्थियों उसको रोही के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए अभ्यर्थियों आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों कि राजस्थान के मैदानों के उपयोग क्षेत्र के लिए किस नाम से जाना जाता है अभ्यर्थियों? ये अभ्यर्थियों घग्गर नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन अभ्यर्थियों आपका इसमें भी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों कि राजस्थान सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को कब अंगीकृत किया था अभ्यर्थियों? कब अंगीकृत किया था इसको? तो करेक्ट आंसर की बात की जाए 1 सितंबर 1973 को अभ्यर्थियों। सन याद रखना 1 सितंबर 1973 को अभ्यर्थियों राजस्थान सरकार ने वन्यजीव संरक्षण 1972 को अंगीकृत किया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों कि राजस्थान की झामरकोटड़ा की खदानों खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन से खनिज के लिए अभ्यर्थियों ये प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। झामरकोटड़ा की जो खाने हैं अभ्यर्थियों वो किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉक फास्फेट, जिंक, चूना पत्थर या माइका के लिए? तो किसके लिए अभ्यर्थियों इसको जाना जाता है? तो रॉक फास्फेट के लिए अभ्यर्थियों इसको जाना जाता है। राजस्थान की जो झामरकोटड़ा की खान है वहाँ से अभ्यर्थियों आपका जो रॉक फास्फेट है वो सर्वाधिक मात्रा में खनन किया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि नीति निर्देशक तत्व का सही युग्म पहचानिए अभ्यर्थियों। तो सही युग्म को आपको पहचानना है पुरुष और ऑप्शन बी अभ्यर्थियों आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। पुरुषों और स्त्रियां दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39 में अभ्यर्थियों ये लिखा हुआ है कि समान कार्य करने पर चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो उनको समान वेतन दिया जाएगा। ऑप्शन अभ्यर्थियों बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि इनमें से कौन मुख्यमंत्री लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं? तो अभ्यर्थियों हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत और बरकतुल्ला खां ये अभ्यर्थियों नहीं रहे हैं। ऑप्शन सी अभ्यर्थियों आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में दो ग्राम सभा की परिभाषा है? तो भारतीय अनुच्छेद के कौन से अनुच्छेद में अभ्यर्थियों जो ग्राम सभा अभ्यर्थियों उसका जो उल्लेख है वो मिलता है, यानी कि ग्राम पंचायतों का उल्लेख मिलता है वो अभ्यर्थियों अनुच्छेद बी में, यानी कि अनुच्छेद आंसर बी अभ्यर्थियों अनुच्छेद 243 में अभ्यर्थियों इसका जो व्याख्या वो मिलती है। ग्राम पंचायतों की व्याख्या अभ्यर्थियों अनुच्छेद 243 के द्वारा मिलती है। ऑप्शन बी अभ्यर्थियों आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों, ये क्वेश्चन राजस्थान लेवल के हर एग्जाम में देखा जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि सरपंच अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो अभ्यर्थियों पंचायत समिति के विकास अधिकारी को सौंपता है। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि भारत के संविधान में निम्न में से कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करता है? तो कौन से संविधान संशोधन के लिए अभ्यर्थियों इसमें चर्चा की गई है? ऑप्शन बी अभ्यर्थियों 73वें संविधान संशोधन में अभ्यर्थियों ये लिखा हुआ है कि राजस्थान के अभ्यर्थियों कई गाँवों को मिलाकर एक पंचायती व्यवस्था होगी और अभ्यर्थी उसका संशोधन 73वें संविधान संशोधन में किया गया था। ऑप्शन बी अभ्यर्थियों आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। कितने क्वेश्चन आपके सही गए कमेंट में ज़रूर बताना और अभ्यर्थियों आप क्लास को कहाँ से वॉच कर रहे हो ये भी आपको कमेंट में छाप देना है।
मिलते हैं विद्यार्थियों अगली क्लास में। जो भी बच्चा चैनल पर नया विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अब विद्यार्थियों आपको जेन्युइन मैटर दिया जाता है जो आपके सीधे एग्जाम में छपने की संभावना होती है। मिलते हैं विद्यार्थियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।